एक बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक अनाथ था जो गांव के साधारण अनाथालय में पला बढ़ा था, जहां जीवन सरल लेकिन गर्मजोशी से भरा था। ओलिवर का दिल सोने का था। वह हमेशा एक आशा भरी मुस्कान रखता था, जिससे वह हर मिलने वाले का प्रिय बन जाता था। यह गांव एक घाटी में बसा हुआ था, जो चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और पड़ोसी परिवार की तरह थे। जीवन शांतिपूर्ण था और गांव उनके द्वारा उगाई गई फसलों और उनके द्वारा साझा किए गए घनिष्ठ संबंधों पर फलता फूलता था। एक गर्मियों में गांव में भयानक सूखा पड़ा, जिससे उनके समृद्ध जीवन पर अंधकार छा गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और एक समय नीला आसमान अब कभी न झुकने वाले भूरे रंग का एक अनवरत समुद्र बन गया था। जैसे जैसे उनके खाद्य भंडार कम होते गए, ग्रामीण चिंतित हो गए और निराशा की भावना घर कर गई। ओलिवर अपने दयालु हृदय के कारण अपने गांव को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। उन्होंने इसका समाधान ढूंढने का जिम्मा खुद उठाने का फैसला किया। प्रावधानों की एक छोटी सी बोरी और एक आशापूर्ण हृदय के साथ वह जंगल में चला गया, जहां ग्रामीणों का मानना था कि एक छिपा हुआ झरना उनका उद्धार हो सकता है। दिन हफ्तों में बदल गए और ओलिवर पानी की तलाश में जंगल की गहराई में भटकता रहा। उन्हें जंगली जानवरों से लेकर दुर्गम इलाकों तक अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर रात वह तारों से जगमगाते आकाश के नीचे लेटा उस दिन का सपना देखता था जब वह पानी का अनमोल उपहार लेकर गांव लौटेगा। गांव में वापस समय धीरे धीरे बीतता गया। ग्रामीण उत्सुकता से ओलिवर की वापसी का इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वह उनका उद्धार करता होगा। वे उसकी उज्जवल मुस्कान की स्मृति और अटूट विश्वास को कायम रखते थे कि वह वापस आएगा। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, उम्मीदें धूमिल होने लगीं। सूखे ने अपना प्रभाव डाला था और ग्रामीण भूख और निराशा से कमजोर हो गए थे। कुछ लोग कहीं और बेहतर जीवन की तलाश में पहले ही गांव छोड़ चुके थे, जबकि अन्य पीछे रह गए थे, जमीन से अपने संबंध और ओलिवर की यादों को छोड़ने में असमर्थ थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम एक थका हुआ यात्री गांव में आया। यह ओलिवर था, लेकिन वह अब आशा भरी मुस्कान वाला लड़का नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा खराब था और उसकी आत्मा टूट गई थी। आखिरकार उसे छिपा हुआ झरना मिल गया, लेकिन इससे उसका सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कल्पना से परे कठिनाइयां सहन की थीं और जो पानी वह ले गए थे वह गांव को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। ओलिवर वापस आ गया था, लेकिन जो गांव वह पीछे छोड़ गया था वह अब पहले जैसा नहीं रहा। एक समय फलता फूलता समुदाय सूख गया था, ठीक उसके चारों ओर के खेतों की तरह। ओलिवर का बलिदान व्यर्थ था और गांव कभी भी विनाशकारी सूखे से पूरी तरह उभर नहीं पाया। ओलिवर, जो अब अपने पुराने स्वरूप की परछाई है, ने गांव में चुपचाप अपने दिन बिताए, जो उस आशा की लगातार याद दिलाता है जो कभी इतनी चमकीली थी। उन्होंने अपने गांव के लिए सब कुछ दे दिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जवानी, अपनी मासूमियत और अपनी मुस्कान खोनी पड़ी। और इसलिए ओलिवर और उसके गांव की दुखद कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि यहां तक कि सबसे शुद्ध दिल भी हमेशा सबसे कठोर वास्तविकताओं पर विजय नहीं पा सकते हैं। बलिदान की विरासत और प्रकृति की क्रूरता से हमेशा के लिए बदल दिए गए गांव को पीछे छोड़ देते हैं।